नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और एक पुरानी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत ही असली दौलत है। और यह सच भी है, 100% सच है। जितना मर्जी पैसा आप कमा लीजिए, पर अगर बीमारियों ने आपको घेर लिया तो आपकी अरबों की दौलत भी आपको खुशी नहीं दे पाएगी। और इसीलिए जरूरी है कि दौलत के साथ साथ सेहत की दौलत भी कमाना बिल्कुल मत भूलिए। इसकी कोशिश करते रहिए कि आपकी सेहत बनी रहे और जिंदगी खुशहाल रहे। हुसैन, बात तो आपने बिल्कुल पते की कही है, लेकिन उन आफतों का क्या करें जो लोगों की लापरवाही से हर साल आती है, हवा को जहरीला बना देती है। हम बात कर रहे हैं पराली के धुएं की, जिससे सांसों पर इमरजेंसी लग जाती है। अब उसमें मेरा और आपका तो कसूर नहीं है सीधे सीधे, लेकिन फिर भी हम पोल्यूटेड हवा को झेलते हैं। देश के कई शहर गैस चैम्बर में तब्दील होने लगते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तमाम एहतियात के बाद भी उत्तरी भारत, खासतौर पर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की हवा मानसून जाने के साथ खराब होने लगती है। पराली का धुआं फैलने लगा है। स्मॉग का डर लोगों को अब सता रहा है। मुझे याद आ गया वो घना स्मॉग वाला जमाना, जिस वक्त हम सुबह गाड़ियां लेकर निकलते हैं तो हमें विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है और कई बार तो एक्सीडेंट्स की खबरें आ रही होती हैं। बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है हुसैन, कोरोना के साथ साथ पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगाने की अपील की गई थी। वैसे दिल्ली के अस्पतालों में तो अभी से बिस्तर की कमी आने लगी है। हॉस्पिटल सभी से हाउसफुल होने लगे हैं। कुछ कोरोना के मरीज हैं तो कुछ डेंगू के मरीज हैं, कुछ चिकनगुनिया के हैं और पोस्ट कोविड पेशेंट भी इसकी वजह है। एयर पोल्यूशन ग्लोबली सिरदर्द बन चुका है। पिछले साल एयर पोल्यूशन से पूरी दुनिया में करीब 70 लाख लोगों की जानें गईं। वहीं भारत में करीब 20 लाख लोगों ने अपनी जान इसी प्रदूषण की वजह से गंवाई। आपको बता दें कि भारत में एयर पोल्यूशन मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह है। डेनमार्क की यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लंग्स ही नहीं, हार्ट फेलियर का खतरा भी पोल्यूशन से बढ़ जाता है। आपको हम ये जानकारी दे दें कि एक रिसर्च डेनमार्क की नर्सेस को लेकर 15 से 20 साल तक की गई, जिससे ये पता चला कि पोल्यूशन डिमेंशिया, मोटापा और इनफर्टिलिटी की भी वजह है। और तभी तो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक के लिए ग्रेप लगा दिया गया है, यानी पोल्यूशन फैलाने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। और अभी तो ये शुरुआत है, परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती है, फॉग होता जाता है, उसके साथ स्मॉग हो जाता है। जी हाँ, बेहतर यह है कि हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने पर अभी से ध्यान लगाएं। और ये हम कैसे करेंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपका भी, हुसैन भाई आपका भी। और हम बिल्कुल पोल्यूशन फ्री जोन में हैं। यहाँ ना एयर पोल्यूशन है, ना वाटर पोल्यूशन है, ना यहाँ किसी प्रकार के खान पान में कोई प्रदूषण है। स्वामी जी, ये बड़े बड़े फल क्या लटक रहे हैं? पूरी तरह से सब्जियों का साइज ऐसा है जैसे किसी के सिर के बराबर सब्जी हो। ये आप देख रहे हो ना, ये कद्दू है, पीछे देखो पूरा ऐसे एक नया, ये जिसको आगरा में पेठा बनाते हैं ना, वो अच्छा मीठा, बिल्कुल बिना पोल्यूशन वाली, वो वाली। स्वामी जी कम से कम 4 किलो का होगा। और राम राम, देख के तो लग रहा है बहुत भारी भरकम होगा। बड़े हैं, हाँ। है ना? कितना होगा इसका वजन स्वामी जी? बहुत भारी भरकम है। करीब 5 किलो है। हाँ, ठीक ठीक ही था। और ये सब जितने मेरे साथ आज योग कर रहे हैं, ये सब रख दो भाई, इसको घर ले जाना बाद में। इससे देखो, ये जितने भी मेरे बाएं तरफ देख रहे हो आप, छोटे बच्चे, शुक्ला जी से, शुक्ला जी खड़े हो, ताड़ासन करो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। शुक्ला जी से लेकर के और बड़ी हमारी माता जी, क्या नाम है अम्मा? आदर्श, उनको भी सर्दी जुकाम कफ एलर्जी से लेकर के, आप जो बोल रहे थे पोल्यूशन के कारण से रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम, कोरोनरी हार्ट डिजीज, पोल्यूशन के कारण से कफ कोल्ड अस्थमा से लेकर के बाईं तरफ पहले भी ये आ चुकी है। यहाँ पर कब आई थी? जनवरी में। और ये क्या विजयंता क्या था बेटा आपको? ये बड़ी भयंकर बीमारी है, लंग
सार्कोडियोसिस मेरे को 6 साल पहले डिटेक्ट हुआ था। फिर 3 साल मैंने स्टेरॉइड्स खाए थे। 3 साल स्टेरॉइड खाने पड़े? हाँ, 80 mg। उसके बाद फिर अब ठीक है, मतलब तब से मैं योगा कर रही हूँ 6 साल से। बंद हो गए ना? हाँ, स्टेरॉइड्स। इससे पूरे फेफड़े लोथड़े जैसे हो जाते हैं, लंग काम ही नहीं करता। उससे मैं किडनी और आंखों पे भी असर किया था। तो किडनी और आंखों पर भी उसका असर मेरा क्रिएटिनिन हाई था, 4 था, अब 1.9 है। क्या बात है, जोरदार भाई। ये तो विजेंता ने बड़ा काम कर लिया, क्रिएटिनिन कंट्रोल कर लिया, लंग अच्छा कर लिया। लंग 100% तो नहीं है, अच्छा हो जाएगा, पर 80% तक ठीक है। 80% ठीक हो गया तो 20 भी बाकी है, वो भी ठीक हो जाएगा। और लेफ्ट आज जो उपाय बताएंगे ना उनको और पूरा एक एक को गौर से देख लेना। और स्वामी जी ऐसे ही हमें देश भर में हर किसी के लंग्स मजबूत करने हैं, हर किसी को बीमारियों से आजाद करवाना है, तो उसके लिए योगाभ्यास सबसे हम करवाएंगे। और सबसे पहला विषय इसके लिए शामिल करते हैं, यहाँ से शुरू करें। बिल्कुल, ताड़ासन। स्वामी जी पराली का जो पोल्यूशन है, तिर्यक ताड़ासन में ये स्वामी जी पराली का जो प्रदूषण है वो एक बार फिर से लोगों का दम घोटने की तैयारी कर रहा है। और इस बार तो अस्पताल भी जो है वो हाउसफुल हैं। तो पहले से ही कोरोना, फिर पोस्ट कोरोना, फिर डेंगू और दूसरी बीमारियों से अस्पताल भरे पड़े हैं, पेशेंट्स भरे पड़े हैं हर तरफ। ऐसे में जरूरी है कि लंग्स की कैपेसिटी को हम इतना बढ़ा लें स्वामी जी कि हमें अस्पताल जाने की नौबत कम से कम ना पड़े। ये लंग कैपेसिटी को बढ़ाने का ही सारा उपक्रम आज होगा। ज्यादातर लोगों के 25 से लेकर के 50% तक फेफड़े कमजोर हो चुके होते हैं। पोल्यूशन से, ऊपर से खराब आदतें हैं लोगों की, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू आदि खाते पीते हैं। एक तो पोल्यूशन, ऊपर से हम खुद धुआं अंदर डालते हैं। अरे ठीक है, ये धुआं नहीं होना चाहिए, तो ये सारे लंग के लिए है अभ्यास। फिर ये भी लंग के लिए अभ्यास है, खड़चक्रासन ऐसे। तो एक तो हम देखो खाली पराली को ही जिम्मेदार मानते, मैं मानता हूं कि पराली एक फूस भी नहीं जलना चाहिए, क्योंकि पराली तो जो है वो खेत की ताकत बनती है। यदि पराली को खेत के अंदर ही उसके तौर तरीके हैं, उसको ऑर्गेनिक खाद बन जाता है उसका। लेकिन उस पराली के पोल्यूशन के साथ साथ हमारे किसान भाई काफी इसमें आपत्ति करते हैं कि हमारे ऊपर ही सबने लठ ठा रखा है। ये ऑटोमोबाइल का कितना भयंकर पोल्यूशन है, इंडस्ट्री का कितना भयंकर पोल्यूशन है। जो है एक एक घर में लोग 5-5, 10-10 गाड़ियां रखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सिंगापुर की तरह देश में टैक्स लग जाना चाहिए एक्स्ट्रा। जो भी 2 व्हीकल से ज्यादा घर में गाड़ियां खरीदता है, खाली शौक हो गया लोगों का। बाप की अलग गाड़ी, बेटे की अलग गाड़ी, पत्नी की अलग गाड़ी, हस्बैंड की वाइफ की अलग अलग गाड़ियां, बच्चों की अलग गाड़ियां। ये शोहरत की निशानी नहीं है, बर्बादी की निशानी है। पूल कर लेनी चाहिए लंबे लंबे श्वास। तो भाई घर में जब 1-2 गाड़ी तो खैर मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि सुबह उठ करके ये जो थोड़े थोड़े अभ्यास बता रहे हैं, यहाँ से शुरुआत करें। यहाँ से शुरुआत करेंगे और उसके बाद लंबे लंबे श्वास ऐसे ही लेते रहे। देखो लंबे लंबे श्वास, दोनों हाथ कंधों पर रख लिए और लंबे लंबे श्वास लिए ऐसे। इससे भी फेफड़े खुल जाते हैं पूरे। 25 से 50% तो जनरल लोगों के फेफड़े कमजोर होते हैं। और आपने ठीक कहा, 20 लाख लोगों की मौत पिछले साल हुई। और यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो खाली पोल्यूशन आपने बताया, जो पोल्यूशन के कारण से, बीड़ी सिगरेट शराब आदि के कारण से लोगों की कैंसर से मौतें होती है, इसके कारण से जो सारी चीजों को सम्मिलित करोगे तो करीब 1 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। 1 करोड़ तक कि पोल्यूशन के कारण से लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने के साथ साथ हार्ट के कारण से और टीबी के कारण से अलग अलग जो रीजनिंग है उनको साथ साथ देख लेंगे। तो ये तो अभ्यास हो गए खड़े होकर के, कुछ हमने बता दिए। देखो अब उल्टे ऐसे पीछे की ओर झुकेंगे। पीछे की ओर झुकने वाले जितने भी आसन है ये फेफड़े को स्ट्रेंथन करते हैं। उष्ट्रासन से लेकर के भुजंगासन और धनुरासन तक, ये बड़ा जबरदस्त। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करो सब कीजिए। छोटे बच्चे, शुक्ला जी आप भी करो। हाँ ऐसे पीछे देखो, यस। और ऐसे थोड़ी देर लंबे लंबे श्वास लेते रहो। और घर में ना गाय के घी का दिया जला ले।
हमने दिव्यष्टि से लेकर के गूगल के उससे लेकर के, और ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम ये यज्ञ चिकित्सा बड़ी महत्वपूर्ण, इसलिए वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, मधुष्टि, प्राणेष्टि, दिव्येष्टि, संततिष्टि, अलग अलग प्रकार की इष्टियों के बारे में मैंने बताया हुआ है। उष्ट्रासन और गोमुखासन करो। चलो ये सारे आज लंग के लिए बता रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। फिर ये देखो स्टीम ले लिया करें, इसमें दिव्य धारा डाल लिया करें। हमने कई बार बताया इसका फार्मूलेशन भी, देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन सत, लौंग का तेल और यूकेलिप्टस का ऑयल, ये समान मात्रा में ले ले और उसको मिला दे तो अपने आप लिक्विड हो जाता है, और उसको फिर पानी में डाल के ऐसे स्टीम ले लिया करें। ये बहुत ज़बरदस्त है। पहले घरों में लोग च्यवनप्राश बना करके खा लिया करते थे, आज पालक, धनिया, चुकंदर, गाजर और आंवले का जूस भी बताने वाले, जो सर्दी के अंदर बहुत ही हेल्दी होता है। ये आज एक विशेष जूस जो कि आपको इनर पावर देगा, अंदरूनी ताकत। गोमुखासन बहुत जबरदस्त है। लोग खाली आसन में बैठ जाते हैं, नहीं, आसन में भस्त्रिका, आसन में ही इसे और ज्यादा लंग पूरा खुल जाता है। मेरा 100% फेफड़ा काम करता है। जो योग नहीं करते उनके 25 से 50% ही फेफड़े काम करते हैं। इसलिए हुसैन भी कुछ करे ना करे, अनुलोम विलोम तो पक्का कर लेते हैं स्वामी जी। और हाँ, लंबे श्वास भर लेते हैं। उनकी फुंकार और हुंकार बड़ी तेज है। भस्त्रिका, कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम। और इंडिया टीवी के तो एंकरों की जो दहाड़ है वो सात्विक दहाड़ है, बिना शोर शराबा के। शोर कम, खबरें ज्यादा। और खबर खैरियत भी लेते हैं, आपकी खबर भी देते हैं। हेल्थ बुलेटिन से लेकर के, ये हेल्थ बुलेटिन से ओपन होता है सुबह 8 बजे। इससे पहले किस्मत भी बताते हैं, और किस्मत को सुधारने के लिए, जिंदगी को सुधारने के लिए फिर 8 बजे से सुपर योगा टाइम शुरू हो जाता है। प्राइम टाइम अब ओपन होता है सुबह 8 बजे से। पहले नहीं तो न्यूज चैनलों पर बोला जाता प्राइम टाइम जो है चालू होता है शाम को 5, 6, 7, 8 बजे से। बिल्कुल। अब ये प्राइम टाइम सुबह से ही शुरू हो जाता है, और उनके स्वास्थ्य के खैर खबर लेते हुए फिर जो है मैंने देखा सारी जो भी होनी अनहोनी होती है, उनके साथ साथ पॉजिटिव खबर भी मैं देख रहा था। कल एक कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, इसके बाद एक पॉजिटिव खबर के साथ में उसको पूरा किया आज की बात में आदरणीय रजत शर्मा जी ने। तो हम खैर, तो ये बात ये बता रहे थे कि सुबह सुबह योग कर ले, ऐसे गोमुखासन, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और उज्जाई के साथ करें। देखो ऐसे ऐसे लंबा श्वास लें, गले को टाइट करके और होल्ड करके रखें। ऐसे 20 से 30 सेकंड उसको होल्ड कर लें, और इससे फेफड़ा ऐसा फौलादी हो जाएगा वज्र की तरह। करोड़ों जो हमारे कोष्ठक एल्वोलाइज हैं फेफड़े के, वो पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे गोमुखासन करना चाहिए। और फिर ये भुजंगासन, ये तो 25 से 50 बार करना चाहिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो ऐसे, जो बहुत बुजुर्ग हैं वो मकरासन कर सकते हैं ऐसे। और छोटी छोटी बातें, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, केसर, जिसको जो उपलब्ध हो। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, केसर। और आजकल हमने योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फास्टिंग। अब जिनको कफ कोल्ड है उनको मैंने कई बार कहा, एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, उनको गर्म पानी पीना चाहिए, दिव्य पेय, हर्बल टी पीना चाहिए उनको, वही पानी पिए दिन भर। और इसके साथ साथ लंबे लंबे श्वास। उनको जो है डायबिटीज नहीं है तो केवल खजूर और काली द्राक्ष, फ्रेश मिले अंगूर तो फ्रेश भी ले सकते हैं, नहीं तो काली द्राक्ष बड़ी अच्छी होती है इसके लिए। अभी हमने लोगों के आग्रह पर उपलब्ध भी करानी शुरू की। यही डाइट पे लेना 3 से 5 दिन 7 दिन। जब कफ का, वात पित्त कफ का ना कभी कभी प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, जब कफ का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाए किसी भी कारण से, पोल्यूशन बढ़ने के कारण से, ठंड के कारण से, कोई भी कारण हो सकता है इसका, अचानक सर्द गर्म हो जाती है
या किसी भी असावधानी के कारण से कई बार बॉडी सपोर्ट नहीं करती, पता नहीं लगता कारण का, तो क्या करें 3 से 7 दिन क्या करें, खाली खजूर और द्राक्ष ही खाएं, दिव्य पेय पिए जब भी प्यास लगे, और बाकी सब खाना पीना बंद कर दें। तो मैंने देखा है जिनकी 2-2 साल से खांसी ठीक नहीं हो रही थी, हमने यहाँ 2-3 दिन में बस कंठामृत दिया, थोड़ा लवंग आदि, खदिरा दिवटी आदि दे देते हैं ऐसे। अब इसको 10, 20, 50 बार तक करवा देते हैं। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि हम अगले टॉपिक पर बढ़े, जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं ना, जितने भी दर्शक है हमारे साथ योग अभ्यास करते हैं, उससे भी आप ठीक कर दीजिए, क्योंकि योग अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन सांस लेने का तरीका ठीक नहीं है, इसलिए पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो ये छोटे से में ये भी थोड़ा सा सिखा दीजिए। देखो, भगवान ने नाक बनाए हैं श्वास लेने के लिए, एक तो मुंह से श्वास ना ले, और फेफड़े में जाता है श्वास, और पेट में जाता है भोजन स्वाभाविक से। कुछ लोगों ने पता नहीं कहां से ट्रेनिंग ली। मैंने तो एक बार पूरा योगा एसोसिएशन का मीटिंग था पूरे हिंदुस्तान का, मैंने कहा ये स्टमक ब्रीदिंग कुछ होता ही नहीं है, थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम, फेफड़े से श्वसन होता है। कुछ लोग, अब देखो, अब ये तो भुजंगासन हो गया, थोड़ा सा बस सलभासन, ऐसे एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे या ऐसे, और ये धनुरासन, ये जबरदस्त है फेफड़े के लिए ऐसे। और एक ये जो है ना, फेफड़े में, हार्ट में जबरदस्त ब्लड का सर्कुलेशन होता है सर्वांगासन से। तो लोगों को ऐसा लगता है तो आंखों के लिए, दिमाग के लिए, थायराइड के लिए अच्छा, लेकिन ये लंग के लिए भी बहुत ही जबरदस्त है। तो लंग वालों को शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी तो थोड़ा नशे कर लिया करें, अणु तेल से, सरसों के तेल से, षडबंधु तेल से, या आजकल तो हम रीठा से नशे करवा देते हैं तो पूरा कप बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे ये ऐसे कर लिया करें। और देखो, जो मैं बात बता रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न उठाया। ऐसे पेट में सांस नहीं भरना, देखो कुछ ऐसे भरते हैं ऐसे, ये गलत तरीका है। अब कुछ मूर्ख लोग जो अपने आप को योगाचार्य कहने लगते हैं कि श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है। अरे पेट नहीं फूलता है, डायफ्राम फूलता है। थोड़ा शरीर विज्ञान के बारे में भी पता होना चाहिए। ये डायफ्राम है जो पेट और लंग के बीच में है ना, ये फूलता दिखता है ऐसे। तो ये पेट नहीं फूल रहा, डायफ्राम फूल रहा है। तो थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम, दिस इज राइट ब्रीदिंग। ऐसे करना चाहिए, ये है राइट ब्रीदिंग का तरीका। और मैं कहता हूं जो कोई आसन नहीं कर सकते, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और हमने प्रसरित हस्तासन, ये स्कंद संचालन, बहुत कुछ बताया था ऐसे, गोमुखासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, कोई अभ्यास नहीं कर सकते तो खाली लंबे श्वास ले लें ऐसे, लंबे श्वास ले लें। अब स्वामी जी जरा एक करके, जो स्वस्थ हैं वो ऐसे, और जो पूरे मजबूत है वो। अब देखो, पहले ठीक से नहीं कर पाते थे, अब तो मजबूती से कर रहे हैं। अब ये बच्चा, पहले इसको कफ कोल्ड एलर्जी था, अब तो ये पूरा जो है पहलवानी स्टाइल से भस्त्रिका कर रहा है। क्या नाम है? दिव्यांश। दिव्यांश, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। जी कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि अब एक एक करके अलग अलग बीमारियों पर जरा बात कर लेते हैं, ताकि उससे जुड़ी जो परेशानी लोगों को हो वो अपनी परेशानियों का समाधान उससे हासिल कर लें। स्वामी जी, पोल्यूशन बढ़ने पर सबसे ज्यादा परेशानी अस्थमा के मरीजों को होती है, तो योग के साथ साथ और कौन से उपाय उन्हें करने हैं जो अस्थमा के पेशेंट हैं, कि उन्हें इस प्रदूषण के वक्त भी बहुत परेशानी ना हो, बल्कि और राहत वो महसूस करें? 5-10 मिनट भस्त्रिका, 15-20 मिनट कपालभाति, 15-20 मिनट अनुलोम विलोम। चलो कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हैं। ये करने के साथ साथ मैंने कहा खान पान में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, आइसक्रीम और बाकी जंक फूड, इससे बचें। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। दिव्य पेय, दिव्य पेय तो इसके लिए अद्भुत है। रेडीमेड चाहिए तो हर्बल पेय है, बाकी जो है ये दिव्य पेय हम सबको उपलब्ध कराते हैं। ये दिव्य पेय पी लें तो ऐसे ये इसको पीना चाहिए। और उनको स्वासारी, हम क्वाथ भी बोलते हैं, स्वासारी लिक्विड भी देते हैं। स्वासारी हमने लिक्विड भी बना रखे है, स्वासारी की वटी भी, और जिनको बहुत ही ज़्यादा कफ कोल्ड रहता है उनके हमने स्वासारी गोल्ड भी बना रखा है। तो जिनको
ये स्वासारी और पंचकोल, पंचकोल का काढ़ा साथ साथ में पी लेते हैं। स्वासारी और पंचकोल, पीपल, पीपलामूल, चत्रक, सव्य सौंठ। यह स्वासारी वटी भी है, यह स्वासारी प्रवाही भी है बच्चों के लिए। और जो बहुत ही नाजुक प्रकृति के होते हैं लोग, वो ये सब कर नहीं पाते, तो सिला तुलसी ड्रॉप ही ले ले चाहे, बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। और जो है ये स्वासारी गोल्ड 2-2 यदि खा लिया तो भयंकर लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो भी ठीक हो जाते हैं। कपाल प्राणायाम करते करते भी किसी को खांसी आए तो कंठामृत ले ले। और खाने पीने में परहेज करने के साथ साथ हम बोलते हैं हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, ये चारों का पेस्ट बना करके थोड़ा उसमें दिव्य धारा को मिला देते हैं। दिव्य धारा हमने रोल में भी उपलब्ध करा रखी है और बूंद के रूप में भी उपलब्ध करवा रखी है। इस तरह से दिव्य धारा को डाल आप कितने सारे स्वामी जी छोटे छोटे उपाय बता देते हैं, ऐसे बूंद के रूप में भी डाल लें। और अच्छी बात यह है कि अगर आप सुबह के कार्यक्रम में नहीं सुन पाए हैं तो आप शाम के कार्यक्रम में सुन लें, और अगर सुबह शाम का कार्यक्रम दोनों आप नहीं देख पाए हैं तो कितनी अच्छी फैसिलिटी, आप YouTube पर जाकर देख लें, Facebook पर देख लें। अच्छा स्वामी जी, जहरीले धुएं से एलर्जी की परेशानी बढ़ जाती है और खास तौर पर स्किन और आंख से जुड़ी हुई एलर्जी ज्यादा बढ़ती हैं। ऐसे में स्किन और आंख दोनों के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, एक तो जिनको नाक में कफ कोल्ड रहता है, सुबह उठते ही छींके आती, तो अणु तेल ऐसे ही डाल लिया करे 5-5 बूंद ऐसे ही। अणु तेल डालने से ना पूरा अंदर का सिस्टम क्लीन हो जाता है। आंख के लिए दृष्टि या सौम्य का इस्तेमाल करें, और कान के लिए ईयर ड्रॉप भी बता रखा है, क्योंकि आंख, नाक, कान, गला एक साथ प्रभावित होता है। मैं तो सप्ताह में एक बार डाल लेता हूँ और मुझे कभी भी कफ कोल्ड नहीं होता। अणु तेल जरूर डालें। अणु तेल नाक में, सौम्य आंख में, ईयर ग्रिट कान के अंदर, नहीं तो ऐसे ही लहसुन, प्याज और सुदर्शन का पत्ता चौड़ा चौड़ा आता है, कई बार हमने बताया हुआ है, उसको तिल के तेल में पका करके और उसको कान के अंदर थोड़ा डाल लिया करें, तो इससे कफ कोल्ड एलर्जी एकदम ठीक हो जाते। 5 बादाम और 5 काली मिर्च ऐसे चबा लिया करें सुबह उठ करके। जिनकी कफ की प्रकृति होती है उनके लिए रामबाण है। नहीं तो 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम देसी खांड मिला करके पाउडर करके रख ले, 1 चम्मच खा लेकर, पुराने से पुराना नजरा उससे ठीक हो जाता है। बातें छोटी छोटी है लेकिन ये अचूक रामबाण ब्रह्मास्त्र है। ठीक है स्वामी जी, जैसे स्वामी जी आपने अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत सारी सावधानियां बताई, तो हार्ट पेशेंट्स को ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना है? ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिस पर उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है इस प्रदूषण वाले मौसम में? देखो, एक तो ये पीछे जो कद्दू है ना, ये हार्ट के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, यूरिक एसिड के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए रामबाण है। इसलिए सारा कद्दू जो है ना, ये हज़ारों की संख्या में लगा हुआ है। यहाँ ये सबको एक बार जूस पिलाते हैं जरूर, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और एल्कलाइन करने के लिए, एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए। हार्ट के लिए सबसे अच्छा अर्जुन की छाल और दालचीनी, इसका काढ़ा बना करके पिए। खाने के बाद हृदयामृत और खाली पेट कार्डियोग्रेट ले लें। लौकी का जूस पी लें, लेकिन जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है फिर उनको सूप पीना चाहिए। लौकी का जूस नहीं, जूस बहुत ठंडा होता है एकदम। लौकी की सब्जी ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये थोड़ा थोड़ा तासीर बदल जाती है। अब जूस पीने से कफ कोल्ड बढ़ जाएगा और जोड़ों में दर्द बढ़ जाएगा। उसी में ही जीरा, धनिया, हिंग का थोड़ा छोंक लगा करके सूप बना के पिया तो वो लौकी जो है वो औषधि होगी कफ कोल्ड अस्थमा के रोगियों के लिए भी, हार्ट के रोगियों के लिए भी। और ये हार्ट के रोगों को पॉइंट पे दबाना चाहिए, उनको अनुलोम विलोम ज़्यादा करना चाहिए जो हार्ट के रोगी हैं, और ये हार्ट का पॉइंट पे दबाना चाहिए। हार्ट का पॉइंट है, ये फेफड़ों का पॉइंट है, ये आँख का पॉइंट है, ये थायराइड का पॉइंट है, ये किडनी का है, ये आंतों का है पूरा, और ये कान का है। ये सारे स्ट्रेस के लिए हैं और साइनस के लिए हैं, सारे टॉप अंगुलियों के, और ये पीछे दर्दों के लिए हैं पूरे के पूरे चैनल। ये कई बार हम बताते रहते हैं, तो कपाल भाती करते करते ही अब थायराइड, कफ, कोल्ड, खांसी भी होती है, पॉइंट दबा लिया ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। स्किन के लिए गिलोय और एलोवेरा पियो और एलोवेरा जेल लगा लें, और गोधन अर्क लगा लिया करें, नीम के पत्तों से नहा लिया करें, कायाकल्प क्वाथ उसको भी पानी में उबाल करके उससे स्नान कर लिया करें, तो स्किन एलर्जी भी बहुतों को होती है। एलोवेरा जेल तो ऐसे ही
जो है ये हरा वाला भी है और ये केसर वाला भी है, केसर चंदन वाला। तो ऐसे ही मैं तो कभी कभी ऐसे इंडिया टीवी पर ही दिखाने के लिए ऐसे लगा लेता हूँ, उसी से ही लेकिन स्वामी जी एलोवेरा जेल का आपको फायदा हुआ है, आपका सनबर्न बहुत कम हो गया है, नेचर मदर से सुरक्षित रहता है। बीच में आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया था। अब धूप में आप ज्यादा बैठा देते हो ना। अभी देखो, अब आजकल मैंने पीछे से धूप लेनी शुरू कर दी, तो थोड़ा थोड़ा देखो हल्का हल्का इधर असर है। अब पीछे कौन लगाए, अब यहाँ तो फक्कड़ है, तो अब जो है हुसैन को तो इनकी वाइफ लगा देंगे, आपको अखिलेश लगा देंगे। कपाल बातें करो, बड़े हंस रहे हो तुम लोग। चलिए स्वामी जी अगले विषय को शामिल कर लगाने के लिए हजारों है, तो जो सन्यासी है उनकी मौज अलग है। सही बात है। जी बोलो बोलो। स्वामी जी पोल्यूशन से ब्रोंकाइटिस और टीबी के मरीजों की दिक्कतें भी काफी बढ़ जाती हैं, तो ब्रोंकाइटिस और टीबी वाले जो पेशेंट्स हैं जिनको इस तरह की परेशानी है, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखो, टीबी के लिए बहुत अच्छी होती है हल्दी, लेकिन हल्दी तब लाभ करती है जब 25-50 ग्राम खाई जाए। 25-50 ग्राम हल्दी खाएं तो अंदर से तूफान उठने लगता है। तो हमने कर्क्यूमिन गोल्ड तैयार कर दी है। ये इतनी अच्छी औषधि है, लोगों को कम बोध है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने ये कर्क्यूमिन गोल्ड और फिर ये पतंजलि बाम ऐसे फेफड़ों पर लगा दिया। ये तो जबरदस्त है। 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम खाली पेट कर्क्यूमिन गोल्ड की खा लें तो 50 ग्राम हल्दी के बराबर काम करेगी। 4-4 गोली खा लें तो 100 ग्राम हल्दी के बराबर काम करेगी। और साथ में फिर स्वासारी गोल्ड ले लें। तो मैंने तो लोगों की फेफड़े की टीबी से लेकर के, बोन टीबी से लेकर के, यूट्रस की टीबी और अलग अलग जगह जो टीबी हो जाती है उसको ठीक किया। तो ये कर्क्यूमिन गोल्ड इसमें ज़बरदस्त काम करती है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश भी काम करता है। च्यवनप्राश ज़्यादा यदि फार्मूलेशन पूरा ना भी हो तो थोड़ा अभी बताना शुरू कर देते, एक दिन तो पूरा बता करके बताएंगे। थोड़ा सा आंवले को उबाल लिया और उसकी पिष्टी भून ली गाय के घी में, और तिल का तेल बराबर डालते हैं। तिल का तेल हम दीपक में भी डालते हैं, या दीपक क्योंकि हवा है जल तो रहा है अभी भी, तो ये जो है तिल का तेल और गाय के घी में ये पिष्टी भून लेते हैं। फिर उसके अंदर जो भी काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, छोटी पीपल है, उसमें ये जावित्री, जायफल है, ये सारी चीज़ें, अष्टवर्ग है, ये सब मिला देते हैं। और थोड़ा उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, थोड़ा उसमें हनी डाल सकते हैं। तो इतना ज़बरदस्त घर में तैयार कर सकते हैं। थोड़ा केसर डाल दिया तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है जो है फेफड़े के लिए और टीबी के लिए। ठीक है स्वामी जी, और अब बारी लोगों के सवालों की है स्वामी जी। और सबसे पहला सवाल है दीपक का। उनके 6 साल के बेटे के दोनों लंग्स खराब हो गए। 6 साल की उम्र है सिर्फ बच्चे की स्वामी जी, और ऑक्सीजन लेवल 80 से 85 के बीच रहता है। तो उस बच्चे के लंग्स को कैसे ठीक किया जाए? 80 से 85 ऑक्सीजन लेवल है। 6 साल का बच्चा आराम से डीप ब्रीदिंग कर सकता है। डीप ब्रीदिंग कराएं, लंबा सांस लिया, छोड़ दिया, कपालभाति धीरे धीरे अनुलोम विलोम कर लेते हैं बच्चे। उसको रात को सोते समय थोड़ा ये लगा दिया पतंजलि बाम फेफड़े के ऊपर, और उसके ऊपर फिर एक गर्म कपड़ा बांध दें। सुबह तक बच्चा अच्छा मिलेगा। और एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम स्वासारी गोल्ड का शहद के साथ दे दें। और उसको ये सिला तुलसी ड्रॉप, बच्चे अरे काढ़े कूढ़े नहीं पी पाते हैं, सिला तुलसी ड्रॉप दे दें। और उसको स्वासारी प्रवाही भी पिला दें। और उसके नाक में 2-2 बूंदी डाल दें अणु तेल की, जो मैं अभी डाल के बता रहा था। ये छोटे छोटे उपाय करेंगे। और खान पीन में उसको अभी थोड़ी दिनों तक आइसक्रीम, घी आदि ना दें। और खाने में खजूर और द्राक्ष ज़्यादा दें। और चने की बेसन की रोटी ही खिलाएं, चने की रोटी खिलाएं। तो वो बच्चा देखना 5-7 दिन में उसको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और जैसे विजयंता, क्या नाम था? दीपक। हाँ, विजयंता की तरह उसके भी फेफड़े एकदम फौलादी बन जाएंगे। ठीक है, दीपक साहब के बेटे की का लंग्स बेहतर हो जाएगा इससे, जैसा स्वामी जी बता रहे हैं। स्वामी जी अगला सवाल संध्या का है। टीबी की वजह से उनके दोनों लंग्स डैमेज हो गए हैं
और एक लंग में छेद भी है और जब वो खांसती हैं तो उसमें ब्लड आता है, खून आता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। लंग का छेद भी भर जाता है। मैंने देखा 80% तक जिनके लंग खराब हो गए थे, 90% तक, और फेफड़े काट दिए गए थे। आप एक तो मैंने आपको यहाँ दोनों ही वो लेक्चरर या प्रोफेसर थे, 80% उनके फेफड़े काट दिए गए तो दोबारा से वापस आ गए। तो ये फेफड़े का अंदर का छिद्र भर जाता है। यही उपाय करक्यूमिन गोल्ड उठते ही लेना, और स्वासारी खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस, ये भी नोट कर लें। लक्ष्मी विलास, ये तो बच्चों को भी पता है। क्या खिलाती है आपकी मम्मा आपको शुक्ला जी? लक्ष्मी विलास, लक्ष्मी विलास संजीवनी, ये बहुत जबरदस्त चीज है। लक्ष्मी विलास संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस खाने के बाद ले लेंगे और बाकी जो उपाय बताए इसको अपना लेंगे तो उनके भी फेफड़े पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे 1 से 2 महीने के भीतर भीतर ही। जी, अब स्वामी जी का और सवाल है, आखिरी सवाल जोगेंद्र जी का है। उनकी पत्नी के लंग्स में पानी भर गया है, उनके लिए भी आप कोई उपाय बताएं। लंग्स में पानी भर जाना और स्वामी जी कई बार बार पानी भरना, मतलब निकालने के बाद भी पानी आ जाना, ये भी शिकायत हमने लोगों की सुनी है। हाँ, ये काफी लोगों को दिक्कत हो जाती है। इसके लिए अभ्रक भस्म बहुत जबरदस्त काम करती है। तो अभ्रक भस्म ले लें, उसमें स्वर्ण वसंत मालती मिला दें, 10 ग्राम अभ्रक भस्म और 2 ग्राम स्वर्ण मालती रस, 30 पुड़िया बना लें, सुबह शाम एक पुड़िया। 10 ग्राम स्वर्ण वसंत 2 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती, 10 ग्राम अभ्रक भस्म, और इसको आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खिला दिया। लक्ष्मी विलास संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस खाने के बाद, और ये करक्यूमिन गोल्ड खाली पेट दे देंगे, वो लंग का पानी एकदम सूख जाएगा और आगे से पानी बनेगा नहीं, ये बड़ी बात है। और उसको ये दिव्य धारा की लपेट या पतंजलि बाम की जो लपेट हमने आज बताई है, उसको भी ऐसे रात को लपेट करके और सो जाया करें। और खान पान में जैसे मैंने बोला, द्राक्ष या खजूर का ही कल्प करें और चने की रोटी खाएं। बाकी सब खाना पीना सब थोड़े दिनों के लिए बंद कर दें। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने में तो पूरा फेफड़ा नया हो जाता है। ये इतना जबरदस्त लाभ होता है। स्वामी जी, योगाभ्यास के जरिए आपने सबके लंग्स जो हैं फौलादी बना दिए हैं, लेकिन मेरी सुई वहीं अटकी हुई है। एक जूस के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, एक कोई खास जूस आप बताने वाले हैं, अब जरा उस पर आइए। और साथ ही साथ उसके बाद एक कोई खास पौधा भी बताइए जो हम अपने घरों में रखें तो इस प्रदूषण के वक्त में हमारे घरों में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बेहतर रहे। तो देखो, एक तो अपने घरों में शंख रखना चाहिए, और पौधे तो पीपल का पौधा सबसे अच्छा है। पीपल का पौधा घरों में रहेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर रहेगी। और घरों में शंख भी रखना शुरू कर दे, और शंख बजाने से ना ऐसे ऐसे जब शंख बजाते हैं तो एकदम फेफड़ा खुल जाता है। और ये पौधा लगाएं और ये जूस बनाएं। ये पालक, ये चुकंदर, ये देखो बातें छोटी छोटी हैं। ये पालक है, अब इसके अंदर ये चुकंदर डाल दिया, और चुकंदर के साथ ये गाजर, और ये जूस बनके तैयार हो जाएगा। तब तक आप कल का प्रोग्राम बताओ। बिल्कुल स्वामी जी, मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। रस्सियों की तरह उलझी नसों की गांठों को कैसे सुलझाएं, पैरों में दर्द, सूजन, ऐंठन से कैसे छुटकारा पाएं। स्वामी रामदेव का योगाभ्यास दूर करेगा वेरिकोज वेन्स की आपकी परेशानी को। तो कल की ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत खास है जो वेरिकोज वेन्स की परेशानी से जूझ रहे हैं। स्वामी जी, देखो इस जूस में हमने आंवला भी मिला दिया, आंवला और ये गाजर, आंवला, गाजर, चुकंदर, ये इतना बढ़िया जूस तैयार हो जाता है। अब इसमें टेस्टी भी होता है, पीने में भी
ये तो कुछ छानने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। और ये पेठे का जूस मैंने बताया बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, अल्कलाइन करने के लिए, यूरिक एसिड के लिए और हाई बीपी के लिए। और ये तैयार हो गया जूस, एकदम सुपर टॉनिक हो गया। स्वामी जी, जिनकी इसमें प्रकृति पालक है, एसिडिक इसमें धनिया है, है, वो इसमें भी ये गाजर है, जूस इसमें पी सकते चुकंदर हैं। है और किसी हाँ वो भी ये जूस पी सकते हैं। और ये वाला तो जो आज हमने, क्योंकि पूरा पेठे का ही यहाँ था और बाकी तो टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है, टेस्टी है बहुत। और एक और छोटी सी बात स्वामी जी मेरी, कि क्या इस जूस को निकालने के बाद कुछ वक्त के लिए रखा जा सकता है फ्रिज में, उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार? ना जूस जितने भी हैं उनको फ्रेश ही पीना चाहिए। फ्रीज में रखने के बाद उनकी तासीर ही चेंज हो जाती है, वहाँ तब पित्त कफ का दोष बिगड़ जाता है और वो विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए जूस और क्वाथ आयुर्वेद में हमेशा फ्रेश पीने का ही विधान है। और अब तो साइंस भी ये कहता है कि फ्रिज में तो मैंने कहा उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी, बाहर रखेंगे तो उनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पैदा होने की संभावना होगी। इसलिए फ्रेश लें। और च्यवनप्राश भी कैसे फ्रेश बनाएं ये आगे हम बताते रहेंगे। आज थोड़ा सा संकेत कर दिया था, फिर कभी विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल तो ऐसे स्वामी। अब योग तो आयुर्वेद सर्दी को आ रही है अपनाएंगे, स्वामी जी, च्यवनप्राश उनकी जिंदगी बनाना में तो कोई सीखना ही रोग नहीं होगा। रहेगा। रोग मुक्त, नशा मुक्त, दुख मुक्त जीवन जीने के लिए जी। संजीवनी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।